हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे लीगल बज़ वेबसाइट या लीगल बज़ एप्लीकेशन का, कि आप किस तरह से जुडिशरी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं नियमित रूप से और वीकली बेसिस टास्क पर। तो लीगल बज़ जो ऐप है वह सभी स्टेट के जो कोर सब्जेक्ट हैं, यानी जो सभी स्टेट में सामान्य रूप से आते हैं सभी एग्ज़ामों में, चाहे वह सिविल जज का एग्ज़ाम हो या एपीओ का एग्ज़ाम हो या जुडिशल ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, अन्य कोई भी जो एग्ज़ाम हो, उसमें जो कोर सब्जेक्ट हमारे हैं, जो हम पढ़ते हैं लगातार, और जो किसी भी एग्ज़ाम का बेस होता है, उसको हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कवर करते हैं विद हमारे एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ। ये एक्सपर्ट सपोर्ट आपको 24 घंटे उपलब्ध होता है। आप कभी भी इसकी सहायता ले सकते हैं लीगल बज ऐप के माध्यम से। तो आइए देखते हैं लीगल बज एप्लीकेशन और वेबसाइट किस तरह से तैयारी करवाती है। लीगल बज एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जो है टास्क आधारित जो है प्रिपरेशन का एक फॉर्मेट है, यानी डेली टास्क और वीकली टास्क। सबसे पहले हम जानेंगे डेली टास्क। लीगल बज पर आपको जैसे डेली होमवर्क मिलता है, मतलब कुछ सेक्शन है पर्टिकुलर जिनका टारगेट आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। जैसे डेली स्टडी चैलेंज है, इस पर आपको टास्क मिलेगा। अभी करंटली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारे नए आपराधिक कानून है, वो चालू हो चुके हैं। तो उस पर जैसे आप डेली स्टडी चैलेंज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रतिदिन सुबह टास्क आधारित एक मिलता है जिसको आपको पढ़ना होता है। ये टास्क आपकी स्किल्स को डेवलप करता है। मतलब जैसे आज हमारा जो चैप्टर 5 है, यानी जैसे जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है, 7वां दिन है, 24 सितंबर तारीख है, जहाँ पर आपको ये टास्क मिला हुआ है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ सेक्शन 41 से 50 जो आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, समझना है। संक्षेप में आप इसमें जो समझ सकते हैं उसको ऑब्जर्व करना है। और हमारी एप्लीकेशन पर एक ऑडियो, अगर आप चाहें अपने स्किल्स का, यानी स्पीकिंग स्किल्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेली नियमित रूप से, क्योंकि आप किसी चीज़ को पढ़कर उसको समराइज कर कर उसको ब्रीफली, उसमें जो मेजर इनपुट है उसको निकाल कर पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये परमानेंटली आपके जो है प्रिपरेशन में एक मजबूत जो है डेवलपमेंट करती है। तो जैसे यहाँ सेक्शन 41 से 50 का ऑडियो टास्क रेंज है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऑडियो टास्क, तो यानी इसमें आपको इस तरह का एक ब्रीफली स्टडी करनी है और पढ़ना है, और उसको ब्रीफली समरी हमें ऑडियो टास्क फॉर्मेट में बतानी है। यानी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है और एप्लीकेशन पर सबमिट करना है, जिसका जो प्रोसेस है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो अगले दिन आपको, जैसे 41 से 50 जो आपने पढ़ा, अब उसको आपने पढ़ लिया, अगले दिन अब आप उसको हम आपसे एक टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें उस टास्क से रिलेटेड उसकी जो बारीक चीज़ें हैं, उसके फैक्ट्स हैं, उसमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए था, आपने कितना ऑब्जर्व किया, इससे आधारित प्रश्न होंगे जिनको आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है। फिर कॉपी में लिख कर जो आता है, आप चाहे गलत आए, सही आए, आधा अधूरा है, कैसा भी आए, जितना भी आपने ऑब्जर्व करा उसको लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी राइटिंग, यानी डेली बेसिस राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी। आपके समझने की क्षमता, किस तरह से हमें आंसर लिखना चाहिए, ये बढ़ेगा। तो ये एक टाइम पीरियड में आपको टारगेट मिलेगा डेली, जिससे आपके स्टडी रूटीन जो है बढ़ेगी, स्टडी आप रूटीनली कर पाएंगे। तो जैसे आप सबसे पहले ऑडियो टास्क सबमिट किया, आपने समझा, उसके बाद अगले दिन आपको रिटर्न टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं कॉपी में, और पीडीएफ बना के हमारे एप्लीकेशन पर सबमिट करना होता है। इसके बाद फिर हमारे एक्सपर्ट एनालाइज करेंगे आपके आंसर्स को। उसके बाद फिर हम मॉडल आंसर भी आपको भेजेंगे, जो नोट्स का काम करेंगे आपके, यानी वो नोट्स हमेशा एप्लीकेशन पर सेव रहेंगे, जहाँ आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं, और आपने द्वारा लिखे, आप कॉपी में भी लिख रहे हैं, आप उसको एनालाइज करेंगे आपने कितना सही लिखा, तो आप एक कॉन्फिडेंट डेली बेसिस अर्न करेंगे। तो ये डेली टास्क है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि जो नोट्स हैं, जैसे प्ले ट्यूब वीडियोज़, या जो आपको यहाँ पर जो है हेल्प के, स्टडी में हेल्प के लिए वीडियोज़ भी सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं। जैसे इस पर क्लिक किया तो आपको सभी तरह के जो सेशंस हैं, जैसे बीएसए या पहले जो आईपीसी चल रही थी उनके वीडियो, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब के जो है स्टडी सेशन वीडियो भी अवेलेबल है। लेकिन हम इस पर फोकस कम करते हैं, हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको डेली टास्क प्रोवाइड कराते हैं, आप सब सेल्फ से ऑब्जर्व करते हैं और आप उसको
लिखने का कम टास्क को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, तो वो ज़्यादा आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद ये बैलेट्स आपको पढ़ने के लिए दे रखे हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन हम मेन चीज़ों को ही बता रहे हैं। तो जो डेली टास्क आधारित है वो आप सबमिट करते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस सेशन है उनको आप कभी भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये अभी ये डेली टास्क आधारित पर जो नोट्स हैं वही यहाँ पर अपलोड होंगे। जैसे कल नोट्स कल जो टास्क था उसके सॉल्यूशन भी आप कभी भी शुरू से लेकर अंतिम तक देख सकते हैं। तो इस तरह के ये जो आपको प्रत्येक चीज़ें जो है आपको यहाँ क्लियर होगी। आप कभी भी पीछे जाकर या प्रीवियस डे पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कहीं भी किसी समय। तो ये इस तरह का सेशन डेली टास्क होता है। तो ये तो ऑडियो ऑडियो टास्क का एक फॉर्मेट था कि किस तरह से डेली आधारित टास्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं, किस तरह का आपको होमवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये जैसे ही आप ये तो डेली स्टडी चैलेंज था, इस पर क्लिक करते हैं आपको प्रतिदिन सुबह एक टास्क मिलेगा और उसी के साथ उसको आपको ऑडियो कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट डे आपको होमवर्क मिलता है जो इस तरह का होता है कि देखिए आप जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते समय 24 सितंबर का होमवर्क दे रखा है, व्यक्ति की गिरफ्तारी। ये जो पहले ऑडियो लास्ट डे जो सेशन हुआ था ऑडियो का उससे आधारित क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन दिए जाएंगे पुलिस द्वारा, जैसे वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। अब इसको हम पढ़ते तो हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, लेकिन लिखना कैसे है, हमें किन किन एलिमेंटों को आंसर में या पूरा ब्रीफली कैसे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, मान लीजिए आपको 100 वर्ड्स में लिखना है या 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो ये इस तरह की जो कैपेबिलिटी है ये प्रैक्टिस से आती है। तो यानी प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट जैसा कहते हैं, तो वही ये ऐप आपको उस दिशा में ले जाने का कार्य करता है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको इतना लॉन्ग टास्क भी नहीं दिया जाता। आप कभी भी किसी भी, जैसे आप चाहे कोई जॉब करते हैं, एडवोकेसी करते हैं या नियमित रूप से स्टूडेंट है, तो अपनी स्टडी एक्स्ट्रा कोई अदर भी करते हैं, तब भी आप इस एप्लीकेशन को अपना जो है तैयारी में एक माध्यम बना सकते हैं और अपने स्किल्स और डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि तैयारी का मतलब होता है कि हमें सभी चरणों की पूर्ण रूप से हमें तैयार होना होता है। मान लीजिए आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर ली है, एमसीक्यूज की तैयारी कर ली है, आपने बैट्स को पढ़ लिया है, प्री भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो मेंस में आपको जब समय मिलता नहीं है तो आपकी, मान लीजिए आपको कंटेंट जो है ड्राफ्ट करना नहीं आता है, किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर हमें उतना प्रॉपर ही देना चाहिए था। तो ये आपको क्या है, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो एनालाइज होता रहता है, तो आपको इस एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि हाँ, जैसे पुलिस द्वारा वारंट के तरफ गिरफ्तार करने की क्या शर्तें हो सकती है, तो मेन क्या शर्तें थी। तो ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगने लग जाएगी और आप उस उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। तो इस तरह से ही जो है किसी भी एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। ये सहायक आपके लिए ऐप होगा। तो ये डेली स्टडी एक बेसिस टास्क था। उसी तरह से वीकली टास्क, ये तो डेली हो गया। इसके बाद वीकली टास्क का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट लाइव मॉक 25/9/2024 को होगा रात 9 बजे, जिसमें आपको टारगेट दिया जाता है कि जैसे सीपीसी का है तो सेक्शन 1 से 158 तक का आपको स्टडी रीडिंग करनी है, पढ़ना है। इसके अलावा एक माइनर भी ले जाता है, जैसे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, उसका चैप्टर 1, 2, 3 आपको पढ़ना है। इसके साथ ही ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग के प्रैक्टिस सेशन भी होता है। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल कवर किया जाता है कि आपको थोड़े थोड़े हिस्सों से इसको ऑब्जर्व किया जाए कि हम किस तरह से इतने सारे सब्जेक्टों को पढ़ें और सबको लेकर एक साथ चलते हैं और उनको सबको जो है उन पर प्रैक्टिस करते रहें। तो इसका भी एक डेमो देख लेते हैं। जैसे ये लास्ट मॉक हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो हमारा नया आपराधिक कानून है, जिसमें टारगेट था चैप्टर 2 का सेक्शन 3 से 27, और एनआई का हुआ था और इंग्लिश ऐसे राइटिंग। मतलब हम क्या करते हैं कि जो वीकली टास्क होता है उसमें जैसे एक मेजर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर एक साथ में माइनर एक लेते हैं, इसके अलावा फिर एक बार इंग्लिश ऐसे राइटिंग लेते हैं, फिर एक बार हिंदी ऐसे राइटिंग लेते हैं और एक बार ऑर्डर एंड जजमेंट। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है। आप प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक एरिया ऑफ प्रिपरेशन की जो जुडिस एग्जाम के लिए आधारित है उसको टच करते रहते हैं और उस पर कार्य करते रहते हैं, और ये नियमित रूप से चलता रहता है। यानी एक सॉफ्टवेयर आधारित ऐप है जो चाहे चाहे छुट्टी हो, चाहे कोई मौसम ख़राब हो, ऐसा कुछ इसमें ऑफ नहीं होता। ये सीक्वेंस लगातार कंटिन्यूस काम करता रहता है, और आप अगर इसको नियमित रूप से इसका फॉलो करते हैं तो 100% आप इसका लाभ उठा सकते हैं अपनी तैयारी में, अपने लक्ष्य को पाने में। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो जुडिशरी का सिविल जज का एग्ज़ाम हो या एपीओ का हो या लॉ ऑफिसर का हो या अन्यथा। तो यहाँ पर हम वीकली टास्क का डेमो भी देख लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस
प्री का भी एक साथ ही होता है, जिसमें एमसीक्यूज आपको वेरिएशन टाइप के मिलेंगे, जिससे आप कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी समय। ये लाइव भी होगा, और उसके अलावा जो जब ये इसका हमेशा एप्लीकेशन पर सेव भी रहते हैं, प्रीवियस भी रहते हैं। मतलब 2018 में ये ऐप लॉन्च हुआ था, तो तब से अब तक के सारे एमसीक्यू यानी अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन आपको उपलब्ध होंगे। तो ये तो प्री का था। इसके साथ मेंस आपकी रैंक भी आती है यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेंस का भी साथ में ये स्क्रॉल करेंगे तो मेंस का उसी दिन, जिस दिन प्री का हुआ था उसी दिन मेंस का भी आपको टास्क मिलता है। अगर आप चाहें अच्छा स्टडी करना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल होगा। तो जैसे ये मेंस की क्वेश्चन है, या टाइम चल रहा है, एक ड्यूरेशन होती है, उसमें आपको ये अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि हम पहले आंसर प्रोवाइड नहीं करते, बाद में मॉडल आंसर प्रोवाइड कराते हैं, आपको एनालिसिस करवाते हैं, एक्सपर्ट सपोर्ट से उपलब्ध कराते हैं। पहले आपको प्रयास करवाते हैं कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रयास और प्रैक्टिस ही होता है इसमें मेन रोल, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में स्वयं से लिखना है, बिना किसी पुस्तकों के, बिना किसी एप्लीकेशन के कंटेंट को अपने मस्तिष्क और अपनी प्रैक्टिस और अपने प्रयास, इन सबों का समायोजन करते हुए आपको जो है आंसर लिखने होते हैं, आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से जैसे अब ये इसमें आपको ये भी छोटे छोटे टास्क पर आधारित होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा और बर्डन पड़ जाए। तो जैसे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया गया है, ऐसे राइटिंग भी दिया गया है, जैसे इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें आपको अब इंग्लिश में लिखना है, तो आपको इसमें खंगालेंगे, लिखेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको इस तरह से ये डेली प्रैक्टिस होगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको एक मान लीजिए कि काफ़ी हद तक आप अपने जो है तैयारी को जो है निपुण कर चुके होंगे। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से आपके लिए सहायक होगा। इसमें और भी वेरिएशन दे रखे हैं जो आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने पर प्राप्त होंगे। ये मेन हम चीज़ों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है। इसके अलावा हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि लीगल बस किस तरह से इन्हें सपोर्ट करेगा। मान लीजिए आपके इन चीज़ों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में, सेक्शन में, किसी आधारित टॉपिक पर, तो यह सपोर्ट बटन है। जैसे ये एप्लीकेशन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे हेल्प डेस्क सपोर्ट, इस पर क्लिक करते हैं हमारे जो व्हाट्सएप के माध्यम से डेली जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आप कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। और आप कुछ भी कोई समस्या है यहाँ टाइप करके, चैट करके, ऑडियो क्वेरी करके किसी भी पूछ सकते हैं, वो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध होगी। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन डेली टास्क और वीकली टास्क आधारित आपकी प्रिपरेशन करवाता है प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पर ये तो था प्रिपरेशन कंटेंट, लेकिन एक इसके अलावा आप जुडिशरी के विद्यार्थी हैं तो आप अधिवक्ता भी हो सकते हैं, लॉ ऑफिसर भी हो सकते हैं, चाहे हो सकता है या आप हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। एक विधि ज्ञान में हमें वेरिएशन चीज़ों को पता होना चाहिए। तो उसके लिए डेली केस लाइन एनालिसिस, यानी यहाँ पर लीगल बेस पे एप्लीकेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फुल जज इन पीडीएफ, अगर आप एडवोकेट्स हैं या कोई भी अधिकारी हैं लीगल से, तो आपको जजमेंट्स के पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो उसकी पूरी लिस्ट होगी पूरे साल भर की। जैसे सुप्रीम कोर्ट की पूरे साल भर की लिस्ट होगी, जहाँ एग्ज़ाम हो या आप एडवोकेट हो, तो आपको पूरे जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट्स हैं, किसी चीज़ पर, किसी बिंदु पर कोई निर्णय आया है, तो उससे अपडेट आप सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे। इसके अलावा नाउदुल्ला में जो हिस्ट्रिकल जजमेंट हैं, प्रीवियस जजमेंट हैं, जो अब तक लगभग 50 सालों से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और उसमें अपडेट होते रहते हैं, तो वो आपके किस स्टडी में, आपके एडवोकेसी में, या आपका अदर कोई जॉब है लीगल प्रोफेशन से जुड़ा, उसमें आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं इनका। जैसे सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट है, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ लीगल बस पर ये उपलब्ध होगा। इसमें डेली अपडेट होते हैं। जैसे अभी ये 23/9 का जजमेंट है, जिस टाइम रिकॉर्ड किया गया था वीडियो। तो पॉक्सो अधिनियम का लेटेस्ट जजमेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सिर्फ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा और आप ही इसको जान पाएंगे। और अपने मेंस के आंसरों में या कोई ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आ जाता है लॉ से रिलेटेड, या आप पॉक्सो एक्ट भी पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें आपके पास होगी। जैसे पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल पोर्नोग्राफी के कब्जे की परिभाषा दी गई है। अब ये सेक्शन 15 जो है पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसका एनालिसिस दिया हुआ है पूरा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी के कब्जे की परिभाषा का विस्तार करते हुए बाल पोर्नोग्राफी अधिनियम के तहत कब्जे की डिफाइन किया, यानी कब्जे का विस्तार बताया। अदालत ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री डाउनलोड या स्टोर न करे, लेकिन केवल ऑनलाइन देखने से भी ऐसा कब्जा माना जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव सेक्शन 15 जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया मेन से, तो आपको यहाँ पर इसको अगर वहाँ पर लिखते हैं तो आप डेफिनेटली अदर स्टूडेंट से आगे डेफिनेटली अपडेट हैं और आप अच्छे जो एक लीगल स्टूडेंट है।
तो ये इस तरह का एनालिसिस भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह के पूरे ईयरली जजमेंट आपको डेली अपडेट होंगे और प्रीवियस जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी इस एप्लीकेशन पर हैं। हाई कोर्ट डाइजेस्ट एंड फुल जजमेंट पीडीएम। तो हाई कोर्ट डाइजेस्ट को देख लेते हैं। हाई कोर्ट डाइजेस्ट ये है, इसमें भी इस तरह से पूरे हाई कोर्ट्स के जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें हाई कोर्ट्स हैं, तो उनमें उनके जैसे एक्सक्लूसिव जजमेंट है। ईमेल या सोशल मीडिया में आपत्तिजनक शब्द अगर किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के लिए बराबर हो सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस तरह से एनालिसिस पूरे दिए हुए हैं। इसी तरह से फुल जजमेंट पीडीएफ की बात की जाए तो एडवोकेट्स होते हैं या लीगल ऑफिसर होते हैं या जजेस भी, ये जुडिशल ऑफिसर, उनको पूरे जजमेंट के फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ एक्सक्लूसिव लीगल बच पर ये आपको उसके ब्रीफ हैंड नोट्स जो डेली अपडेट होता है और उस केस लो, उसका केस का नाम, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी जो है ओरिजिनल कॉपी आपको जो है यहाँ प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, तो ये रिपोर्टेबल जजमेंट है जो सभी कोर्ट जिसके लिए बाध्यकारी है। तो ये आप यहाँ से इसको पूरा ब्रीफली पढ़ सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ लीगल बेस पे ही आपको सुविधा मिलेगी। तो इस तरह से ये सभी, जैसे अनुपस्थिति में शपथ पत्र को नोटिफिकेट करना कता जा रहा है, तो इसकी ऑफिशियल कॉपी आप पढ़ सकते हैं। जैसे सीआरपीसी का केस लो है, साक्ष्य दिन की तरह 132 गवाहों को दिया जाने छूट से स्पंदित प्रावधान है। अब इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आप इसमें जो प्रोविजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड कराता है। नाउदला में आप जो है नए कानून को जानेंगे। जैसे ये केस लो है 1961 का, इसमें हिस्ट्रिकल जो लैंडमार्क जजमेंट है वो सब अपडेट होते रहते हैं, जो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में भी और अपने अगर आप कोई प्रैक्टिसनर हैं तो उसमें भी आप काम ले सकते हैं। क्योंकि आपको हर फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो सकते हैं, जुडिशरी एडवोकेट हो सकते हैं। तो जब तक आप अपडेट नहीं हैं तो आपका, मुझे लगता है कि कोई भी अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन आप नहीं करते हैं। तो क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ अगर होगी तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंटली होंगे और आपने व्यवसाय में अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंट होंगे और आगे जाएंगे। जैसे अचल संपत्ति का अंतरण है केवल पंजीगत अंतरण विलेख के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इससे संबंधित जिसमें फैक्ट दे रखे हैं वैसे ही इसमें अनलिमिटेड आपको ये चीज़ें फैक्ट मिलेगी, ये पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ सिर्फ लीगल बैज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, यहाँ पर ही आप इन चीज़ों से अपडेट रह सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी मन करे रिवीजन का, तो यहाँ डेली रिवीजन टेस्ट है जहाँ आपको एमसीक्यू बेसिस रिवीजन करवाया जाता है। जहाँ आप जैसे मिक्स मॉक्स, ये भी जैसे नए भारतीय आपराधिक कानून उनके मिक्स मॉक्स भी उपलब्ध हैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर। प्रीवियस अगर जैसे माइनर्स हैं इनके भी उपलब्ध हैं। आप कभी भी किसी भी समय इन मॉक्स को सोल्व कर सकते हैं। इंस्टेंट आंसर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे यहीं पे चीज़ें आपको याद हो जाती है। जैसे डेली ये इस तरह से अनलिमिटेड है। अब ये माइनर्स एक्ट्स के हैं, पॉक्सो का है। तो यहाँ आप जैसे इनको सोल्व करते हैं, मान लीजिए आपने गलत भी आंसर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका आंसर इंस्टेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो जैसे सेक्शन 32 में ये प्रोविजन था तो इसका आंसर ये हुआ, तो आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें, तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वहाँ से जो एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, अपडेट होते हैं डेली, तो वहीं याद हो जाती है। आप कभी भी किसी भी समय, चाहे ऑफिस में हो, अदालत में हो, या आप जुडिशल एस्पिरेंट है तो कहीं पर बिजी चल रहे हैं, तो आप मोबाइल आप ओपन किया और रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जैसे जीके के लिए भी आपको प्रोवाइड है, ऐसा नहीं कि जीके नहीं होगा, जीके जीएस दोनों है। आए और सब्जेक्ट वाइज भी है। जैसे ये सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे एमपीसीजे में है, जीएस की स्पेशली टफ मॉक टेस्ट है, एडो जीएस टॉपिक हैं। ये सब हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सब आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। वैसे ही जीके इंग्लिश का भी स्पेशल सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप जैसे करंट अफेयर है मंथली पढ़ सकते हैं। जैसे ये इसमें अपडेट होते रहते हैं, तो आपने कभी भी किसी भी समय इसको डेली देखेंगे, कभी भी देख सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं। वैसे ही जीएस है, वैसे ही इंग्लिश पुस्टर के हैं, हिंदी व्याकरण के हैं।
ये सब चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। वैसे ही डेली ट्रांसलेशन, जहाँ आप इंग्लिश को भी मजबूत कर सकते हैं, जैसे डेली ट्रांसलेशन इस पर क्लिक किया तो यहाँ आप जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिससे आपकी जो है कैपेसिटी बढ़ेगी इंग्लिश समझने की, इंग्लिश लिखने की, उसकी वोकैब डेली जो उसकी याद होगी आपको, तो आप जैसे उसका प्रयास करते हैं, अपनी कॉपी में भी लिखते हैं, तो आप इंग्लिश को भी मजबूत कर सकते हैं, अपने इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट्स को। और ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर उस पर आधारित आर्टिकल्स होते हैं, उनके मीनिंग्स होते हैं, जो सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए। तो इस तरह से ये है। यहाँ आपको ये इस तरह के सोर्स भी मिलते हैं जहाँ अपडेट रह सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बाकी का जो कंटेंट है वो सब्सक्रिप्शन है, यानी पेड बेस है। लीगल बेस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रंट पे आएंगे तो यहाँ लीगल बेस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध है। तो इस तरह से इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी, लेकिन मेनली चीज़ जो बेसिक है वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन जुडिशरी ऐप के लिए आप एकमात्र यही ऐप है भारत का जो आपको हर फील्ड, हर हिस्से को प्रोवाइड करवाता है, अगर वो विधि से जुड़ा है तो। जैसे लॉ आर्टिकल है और नोट्स भी हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब एप्लीकेशन में मिलेगी। जैसे लॉ जॉब अलर्ट है, ये भी उपलब्ध होगा, जहाँ आप प्रतिदिन इसको ऐप को ओपन कर सकते हैं और अपडेट रख सकते हैं कि कोई वैकेंसी या कोई अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। तो ये इस तरह से ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन आपका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन हमने एक ब्रीफली चीज़ बता दी है। जो डेली टास्क आधारित तैयारी होती है, वीकली बेस आधारित टास्क बेस आधारित तैयारी होती है, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की होती है। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से जो आपकी प्रिपरेशन है, आपके जो कानूनी व्यवसाय है, उस ऐप में सहायक होगा। और ये सभी स्टेट को कवर करता है, इसकी सबसे बड़ी बात है। ये ऐसे सब्जेक्टों को समाहित करता है जो सभी स्टेट में कॉमनली आते हैं, और वही बाकी एक दो आपके जो स्टेट हैं उनके माइनर्स हो सकते हैं, लेकिन मेन जो जिन पे आधार होता है कि आपका सिलेक्शन इन्हीं पर आधारित है, तो वो से उनका प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तक की तैयारी और उनके कंसेप्ट विद सपोर्ट्स, यानी आप कोई भी डाउट हो तो हमारे एक्सपर्ट सपोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और आपको मॉडल आंसर हैं जो हम किस तरह से उसको ड्राफ्ट करते हैं, कैसे से लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। हर हिस्से का, हर क्वेश्चन के आंसर का जवाब किस तरह से लिखना चाहिए, ये सब चीज़ें इस एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो ये आज इंट्रोडक्शन था लीगल बैज एप्लीकेशन, या हमारी जो वेबसाइट है www.legalbuzz.com, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दोनों का इंटरफेस एक जैसा ही है, चाहे आप एप्लीकेशन यूज़ करें या वेबसाइट यूज़ करें। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, जिसमें आप पूरा एक्सेस ले सकते हैं। इसमें कोई अलग से प्लान नहीं होता है कि आपको यही कंटेंट होगा। इसमें ऑल जो कंटेंट है एप्लीकेशन पर वो एक सब्सक्रिप्शन पर अनब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से ये एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। कई स्टूडेंट ने पूछा था कि किस तरह से ये एप्लीकेशन तैयारी करवाता है। तो अगर आप इच्छुक है अपनी तैयारी को मजबूत करने में, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की, जुडिशरी की, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू।